वकील खान साहब, जो है क्यों आप एक म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन की जीत को ऐसा दिखा रहे हैं कि भाई मतलब मैं तो कह रहा हूं मतलब असेंबली पोस्ट है जैसे आपने जनरल असेंबली जीत लिया हो, जैसे आपने मतलब देश का इलेक्शन जीत लिया हो 1 करोड़ लोगों का, और कहां आप मतलब अरबों लोगों की बात आप कर रहे हैं। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बात 1 करोड़ की नहीं है, नहीं, बात है म्युनिसिपल इलेक्शन को ऐसे दिखाना कि एज इफ ये बीजेपी का है। ये बीजेपी की जो स्ट्रेटजी रही ना, हाई प्रोफाइल एंड हाई इंटेंसिटी, ये चुनाव बीजेपी ने आप फॉलो कर रहे हैं, मोदी जी ने बनाया। सो आर यू एक्सेप्टिंग? नो मतलब हरीश जी सुन रहे हैं ना, आम आदमी पार्टी एक्सेप्ट कर रही है कि भाई वी आर फॉलोइंग बीजेपी। देखिए आजकल चाइना का जमाना है, चाइना से कॉपी होता है सब कुछ, ये आपको कॉपी कर रहे हैं और कॉपी करते करते, एक सेकंड ऋषि जी, ये कॉपी करते करते आपसे अच्छा प्रोडक्ट ना बना ले, देख लीजिएगा। चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसको मीट किया गया और डिफीट किया है। ये भाजपा ने डिफीट तो किया, भाजपा के अंदर डिफीट तो किया, भाजपा एक एक करके भारतीय चुनाव पार्टी बन गई है। इन्हें कोई विकास से मतलब नहीं। ये बोलते ना सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सब फेल हो गए। इनका खाली एक ही टारगेट है क्या? वो चुनाव हरीश खुराना चुनाव में जीता जाए, चाहे चीफ मिनिस्टर लाया जाए, चाहे सारे मिनिस्टर इकट्ठे करके लाया जाए। यही दिक्कत है, सारे आपको समझाऊं बीजेपी की स्ट्रेटेजी है, क्या? लेकिन उन्होंने कोई भी चीज 15 साल में बता दी। ओके हरीश जी, ओके काउंटर आ रहा है आपको दिया मैंने, कोई अचीवमेंट नहीं है इसलिए हारे हैं। अच्छा ठीक है, काउंटर हरीश जी। प्रोफेसर आगे जवाब दूंगा ना मैं। जी दीजिए। ऐश्वर्या ये बार बार कहते हैं हमने सीएम उतार दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भैया वो चीफ मिनिस्टर से पहले वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और मुझे गर्व है कि मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी से लेके देश के बहुत सारे राज्यों के चीफ मिनिस्टर हैं, देश के बहुत सारे केंद्रीय मंत्री हैं। ये हमारे कार्यकर्ताओं की फौज है। वी हैव अ गैलेक्सी ऑफ लीडर्स। तो क्यों नहीं उतारेंगे? हमारे कार्यकर्ता अगर वोट मांगने नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वोट मांगने आएंगे हमारे लिए क्या? हम तो अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही वोट मांगेंगे। और अब ये हमारी किस्मत है, ये हमारा गुड लक है कि हमारे कार्यकर्ता चीफ मिनिस्टर हैं। अब इनके पास ले देके एक ही, लेकिन हरीश खुराना है अरविंद, लेकिन हरीश खुराना मैं कह रहा हूं ढाक के 3 बात। आज मैं ये मजबूर हूं आपसे सवाल पूछने के लिए कि बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी की इतनी बात होती है। प्रोफेसर साहब मैं आ रहा हूं, कल अगले 12 घंटे के अंदर गुजरात और हिमाचल में मतलब इलेक्शन है। बंगाल की मैं इसलिए बात करता हूं कि बंगाल में बीजेपी के शेष नेतृत्व को मालूम था आसान नहीं होगा, बट दे स्टिल फॉट लाइक इट कि देयर इज नो टुमारो, जैसे कल है ही नहीं ऐसे लड़ो। आपके दिल्ली यूनिट का जो छितराव है, जो आपस में बिखर रहे हैं, आपस में लड़ मर रहे, उसका असर दिख रहा है। आप प्रोफेसर रागी आपने बात की 1967 में जब विजय कुमार मल्होत्रा के जमाने में, सर मुझे याद है लाल कृष्ण आडवाणी जी, हमने पढ़ा है लाल कृष्ण आडवाणी जी दिल्ली जनसंघ, लाल कृष्ण आडवाणी जी दिल्ली प्रदेश के जनसंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। लिसन मी आउट। नहीं हरीश जी मैं आ रहा हूं वापस। बोलिए प्लीज बोलिए। लिसन मी आउट जी बोलिए साहब। ऐश्वर्या कई चीजें मैं मीडिया पर डिस्कस नहीं कर सकता। आई अंडरस्टैंड। आप निश्चिंत रहिए, बहुत सारी चीजों का मंथन हो रहा है, बहुत सारी चीजों का मंथन हो रहा है। और हमारी 30 सीटें कम रही, इसमें हमें खुशी भी है और दुख भी है। दुख इसलिए कि खुशी नहीं होनी ला सकते थे हरीश जी, दैट इज वेयर आई डिफर। कुछ 2013 के बाद की बीजेपी हार के बाद खुश नहीं हो सकती। मेरे को यही प्रॉब्लम है दिल्ली यूनिट से, आप खुश नहीं हो सकते। आपका वोट शेयर बड़ा सीट, देखिए खुशी ये है आपके शेयर स्पाइट ऑफ ऑल द एजेंडाज, सारे हमारे जो ओपिनियन पोल्स या एग्जिट पोल से उसको हमने पीछे रखते हुए हमें सीटें आई। लेकिन दुख इस बात का है कि जो हमें 30 सीटें कम रह गई, वो अपने ही कुछ ओके पॉइंट टेकन। प्रोफेसर रागी आपने नहीं एक सेकंड साहब, नहीं भैया नहीं दे, क्यों? मैंने मांगा नहीं जवाब, आप जवाब दे रहे, रिलैक्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नहीं प्रोफेसर साहब, आपने 1967 में विजय कुमार मल्होत्रा के जमाने में सर लाल कृष्ण आडवाणी खुद जनसंघ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष या फिर वो उसका प्रभार सारा संभालते थे, उस लेवल का सिंक्रोनाइजेशन था। अभी क्या है और उसका असर दिख रहा है? बिल्कुल। देखिए ऐश्वर्या, जो आपको भारतीय जनता पार्टी का 102-3 जो भी सीट है सर, वो भी मैं मानता हूं कि जो आप 1000 से ज़्यादा जो बड़े लीडर का आपने जो एक सभाएं कराई, कारपेट बॉम्बिंग जिसे आप संज्ञा से आप नाम देते हैं जी, उसके कारण ये सीटें आपकी आई हैं।
ये गलतफहमी हटा लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली यूनिट को। केंद्र में सरकार को वो वोट बीजेपी को नहीं देती है, वो नरेंद्र मोदी का चेहरा देख करके देती है। भारतीय जनता पार्टी यदि सातों के सातों लोकसभा चुनाव जीतती है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देती है। मैं फिर ये दोहरा करके कह रहा हूँ, वो नरेंद्र मोदी, अकेला नरेंद्र मोदी को देख करके देती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति है, ये प्रधानमंत्री लायक व्यक्ति है, इसको हम कहीं क्षति ना पहुंचाएं। रही सवाल जब विधानसभा की बात आती है और एमसीडी की बात आती है, तो कहीं ना कहीं दो चार चीज़ें होती हैं। एक परसेप्शन होता है, एक जनता से कनेक्शन होता है। परसेप्शन के आधार पर आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी को पिट दे रही है। दूसरी बात, मैं इसलिए कह रहा हूं कि तमाम चीज़ें आम आदमी के खिलाफ होने के बावजूद भी, सेक्स स्कैंडल हुआ, शराब स्कैंडल हुआ, जमीन का हुआ, वक्फ बोर्ड का घोटाला, कौन ऐसा चीज़ है जो अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर दिया? इसके बावजूद भी यदि भारतीय जनता पार्टी का लोकल नेतृत्व तो कैपिटलाइज नहीं करती है, बाकी जगह वो जीत जाती है। नरेंद्र मोदी का एक चेहरा जाता है, गुजरात यूनिट काम कर रही है, नरेंद्र मोदी वहां पर जाकर के जनसभा कर। सवाल ये है कि इतनी चीजों के बावजूद भी यदि आप कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी, अरे स्टेट पार्टी, स्टेट के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ तो इतना बड़ा जन आक्रोश था। आप भी कहते हैं, जनता भी बोलती है। मनीष सिसोदिया की अपनी कंस्टिट्यूएंसी की हालात आप देख लीजिए। कई ऐसे उनके नेताओं, बड़े बड़े नेताओं की कंस्टिट्यूएंसी में आम आदमी पार्टी हार गई है। इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब है कि वहां पर लोग उनके खिलाफ थे। लेकिन जो ऐश्वर्या बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ऐसी आंतरिक अपनी कमजोरियां हैं जो आप केजरीवाल को परसेप्शन के आधार पर और पॉलिटिक्स के आधार पर आप पिट नहीं पा रहे हैं। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।